दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है? लेकिन ये सुरंग आखिर जाती कहाँ है और इसे क्यों बनाया गया है? इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी के बंगले में नहीं रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये कोई राजनीतिक खेल है या फिर इसका संबंध किसी और खुफिया चीज से है? और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से उतरना पड़ता है? सब कुछ जानेंगे दोस्तों मोदी जी के बंगले के बारे में। आपको ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में आम आदमियों को भनक तक नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात तो आप मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अलग है। इनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को इनका कायल बना देती हैं। फिर चाहे वो इनका काम करने का तरीका हो या फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर योगा करने की आदत। लेकिन ये सब कुछ मोदी जी अकेले करते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में बिल्कुल अकेले रहते हैं। इनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की मां कुछ समय के लिए उनके पास रहने आई, लेकिन उन्हें मोदी जी के साथ रहना पसंद नहीं था और ये बात खुद मोदी जी ने कही है। आपको हम बता दें कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास में कोई भी ना रहा हो, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरसिम्हा राव जी हो या फिर मोरारजी देसाई जी हो। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे और यहाँ पर गांधी परिवार भी रहा है। दोस्तों, इन सभी का ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि 7 रेस कोर्स रोड है, जिसे आज के समय में लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। 12 एकड़ में फैला ये परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कुल 6 बड़े बड़े बंगले हैं और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबरों से की जाती है, जिसे एक के बाद एक छोड़कर रखा गया है। यानी कि बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 3, बंगला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर शुरुआत से बात करी जाए तो बंगलों के समूह में सबसे पहले अपना निवास किया राजीव गांधी जी ने, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। वो 10 जनपद में रहा करते थे, लेकिन जब वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे मोतीलाल नेहरू मार्ग के तौर पर आज जाना जाता है। और जो दूसरा उसका हिस्सा है उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल ये सोनिया गांधी जी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहता है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठती है और वो शुरू से ही सफदरजंग रोड पर रहा करती थी। और अपने इसी निवास स्थान से जब वो अकबर रोड पर जा रही थी, तभी बेरहमी से दोस्तों उनका कत्ल कर दिया गया और उनके बाद इस घर को भी म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। फिर आते हैं राजीव गांधी जी, जो कि 7 रेस कोर्स रोड पर रहने के लिए आए। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो दिल्ली में ज्यादा नहीं रहते थे, इसलिए दोस्त उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। लेकिन राजीव गांधी जी को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहना था। पर जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई तो कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह, वो भी अपने परिवार के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर रहे और उन्होंने ही यहाँ रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है अब ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो यहीं पर रहेगा। बंगले के इतिहास भूगोल के बारे में तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने कर ली। अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि भैया इसके अंदर ऐसा क्या है कि इस जगह को देश के सबसे जरूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया है। वही वैसे तो बंगले के अंदर एग्जैक्टली कब क्या कौन सी चीज है ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ तक कि अगर आप बंगले के अंदर घुस भी जाते हैं ना, तब भी आपको बंगले की एक एक बारीकी नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अखबारों में या फिर किताबों में लोगों के सामने जाहिर किया गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं दोस्तों, उन्हें रॉबर्ट टी रसल ने डिजाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियन के चेले थे। असल में दिल्ली को बसाने वाले लुटियन ही थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के घर, दफ्तर, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, इनका निर्माण किया और यही कारण है कि बार बार लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जब आप अशोका होटल के बगल में से होते हुए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो ये मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है। लेकिन इस आम रास्ते से जाने के लिए भी आपको बहुत खास होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान मुंह उठाकर प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं जा सकता। और मोदी जी के लिए तो यहाँ पर खास सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले कि हम बंगलों के बारे में बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पे दाखिल होंगे तो सबसे पहले 9 नंबर का बंगला आता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो रहते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिन्हें खास तौर पर प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था।
और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद ये भी तय किया गया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनकी सुरक्षा भी एसपीजी कमांडो ही करेंगे। और यही कमांडोज हर उस मेहमान की अगवानी करते हैं जो प्रधानमंत्री के आवास में जाता है, जहां पहले तो ये लोग मेहमानों को रोकते हैं और उनकी कार किनारे लगवा दी जाती है। फिर मेहमान अपनी कार से उतरते हैं, हालांकि उससे पहले पहचान वगैरह हो जाती है। जो बंदा अंदर जा रहा है वो सही है या फिर नहीं है, कोई भी ऐसे अंदर नहीं जा सकता है, उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। हर एक चीज की दोस्तों बहुत अच्छे से जांच होती है, तब कहीं जाकर एसपीजी कमांडो उन्हें अपनी गाड़ियों में बैठाते हैं और फिर अपनी ही गाड़ी में मेहमानों को अंदर लेकर जाते हैं। ये तो हुआ नंबर 9 का बंगला। फिर आता है नंबर 7 का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। हालांकि दोस्तों मोदी जी इस बंगले का इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं, जैसे कि अधिकारियों का जो कैंप ऑफिस वगैरह होता है, यानी कि जो काम वो बाहर जाकर नहीं कर सकते, जो खास मीटिंग्स वगैरह दफ्तर में नहीं हो पाती है, उसके लिए मोदी जी लोगों को घर वाले दफ्तर पर ही बुला लेते हैं। और लॉकडाउन के टाइम पर तो मोदी जी ने सारा काम इसी बंगले में रहकर किया था। अब बारी आती है 5 नंबर वाले बंगले की। यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं रहते हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे और उन्होंने 5 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना रखा था। पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन दोनों बंगलों की अदला बदली कर दी। जो 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस था उसे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और 3 नंबर वाले बंगले को दोस्तों इस वक्त गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर प्रधानमंत्री के मेहमान रुकते हैं। वैसे अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो क्या वो इन दोनों बंगलों की दूरी चलकर तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों इन दोनों में से एक भी चीज नहीं करी जाती है, क्योंकि ये ग्लास ट्यूब बना है। जी हाँ, उसी ग्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और बंगला नंबर 1 भी दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है और इस बंगले के कंपाउंड में बने हेलीपैड से ही प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भरते हैं। और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना हो तो वो कहीं और से नहीं बल्कि अपने इसी 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाते हैं। अब जो आखिरी बंगला है यानी कि 11 नंबर का बंगला है, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहां पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास चीजें वहां पे होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। आप यहाँ पे जाकर दोस्तों बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इस सुरंग को तब बनवाने का फैसला किया गया था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ताकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत हो और साथ ही और भी चीजों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वो बहुत ही खुफिया तरीके से बंगले से निकल सके। इसलिए इस बंगले को बनाने की योजना शुरू करी गई। 2000 में दोस्तों सुरंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2014 हो गया और जब ये सुरंग बनके तैयार हुई तो मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया था। इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और अब मोदी जी ही सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है? राइट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।